हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहे हो तो 5 ऐसी चीज़ें जो अगर आप वहाँ से सीख के आओ तो वो आपका पैसा भी बचाएगी और आपका टाइम भी बचाएगी। तो मैंने सोचा था पहले मैं बाहर पे वीडियो बनाऊँगा, पर बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देखो। तो बाहर बनाने से अच्छा है कि अंदर ही बनाऊँ ताकि साउंड वगैरह क्लियर आए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि कुकिंग, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कुकिंग सीख के आना। क्योंकि मैंने ये गलती करी है, मेरे को कुकिंग कुछ भी नहीं आता। मैंने इंडिया में कुछ भी काम नहीं किया है। मतलब अगर मेरे को पानी भी चाहिए होता था मैं आवाज़ मारता था, पानी मेरे बेड तक आ जाता। खाना वगैरह बाहर जाऊँ सीधे खाना रेडी है, खाना खाना है और कुछ नहीं करना है बस। ना साफ़ ना सफाई, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता था। और अभी भी मुझे ज़्यादा नहीं आता। मुझे अब थोड़ा बहुत दिक्कत हुई जब, तो खुद ही सीखना पड़ा, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है कि आप अगर इंडिया से सीख के आ रहे हो तो यहाँ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हर चीज़ महंगी है। जैसे अगर आपको एक टाइम का बाहर भी खाना है तो कम से कम आपको $20 देने पड़ेंगे। और अगर आप एक दिन में 3 मील खाते हो तो $60 एक दिन में गए। तो फिर मतलब एक दिन में अगर आप $60 सिर्फ खाने पे खर्च कर रहे हो तो फिर बाकी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएगी। तो उससे अच्छा है कि खाना बनाओ, खुद बनाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। और यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपको हर दिन खाना बनाना है, क्योंकि इतना टाइम किसी पे भी नहीं है कि वो हर दिन काम से आएगा थका हुआ और फिर खाना बनाएगा। नहीं होता है, मेरे भी बस की नहीं होती है। तो फिर ऐसा होता है कि एक बार बना दो और वो 1-2 दिन तक चल जाता है। तो यही है कि 2-3 दिन में एक बार खाना बनाओ। पॉइंट 2, तो अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो उसे लेके आना, और अगर नहीं है तो अपना बनवा लेना वहीं से, ताकि यहाँ इजी रहे। क्योंकि यहाँ बनाना थोड़ा हार्ड है। एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा 1.5 साल लग जाते हैं, 1.5 ईयर्स कि सिर्फ लाइसेंस में। 6 महीना आपका लर्नर लाइसेंस मिलेगा, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड, फिर फुल लाइसेंस। बहुत ज़्यादा लफड़ा है और टेस्ट बहुत हार्ड होता है। जब आप लर्नर से रिस्ट्रिक्टेड पे जा रहे हो, इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठता है, फिर 45 मिनट तक आपको ड्राइव करनी पड़ती है। और अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया या छोटी सी भी गलती कर दी है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से आपको पैसे भरने पड़ेंगे और फिर से टेस्ट बुक करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है और टाइम वेस्टिंग है। तो अगर आपका इंडियन लाइसेंस है तो यहाँ आप 1 साल तक चला सकते हो। जिस दिन आप न्यूजीलैंड में एंट्री कर रहे हो उसी दिन से आपका 1 साल शुरू हो जाता है और अगले साल उसी दिन तक आप चला सकते हो। तो कोशिश करना 1 साल के अंदर अंदर उसे कन्वर्ट करा देना, क्योंकि अगर आप 1 साल बाद उसे कन्वर्ट कराओगे तो वो वैलिड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेजॉरिटी उनमें से स्टूडेंट्स होंगे, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हार्ड होता है फाइनेंस मैनेज करना, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी करा नहीं होता है। स्पेशली वो जो डायरेक्ट 12th के बाद आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो फिर भी आपको कुछ आइडिया होगा उस चीज़ का, क्योंकि आप बैचलर्स में बाहर रहे होंगे तो आपको पता है कि मैनेज कैसे करना है। पर जो लोग 12th के बाद डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, मैनेज करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सीख के आना और पूछना घर वालों से कि कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ आपको कोई मदद करने कोई नहीं आएगा। तो आपको यहाँ रेंट भी खुद देना है और फूड का भी खुद देखना है और आपका ट्रांसपोर्ट का भी खुद ही करना है। और उसमें से फिर आपको अपने खर्चे, पर्सनल खर्चे जो आपको कुछ चाहिए हो तो वो भी खुद निकालना है। तो ये सारा देखना है। फिर आपको फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आते ही महंगी महंगी चीज़ें लेने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। जैसे आपको उस पर लेना है प्लान पे, $30 क्या प्लान हो गया। जैसे आईफोन आ जाते हैं तो $100 $50 ऐसे में हर हफ्ते आपको, हर महीने आपको देना पड़ता है। तो लोग खरीद लेते हैं कि दे देंगे हो जाएगा इतना, पर बाद में नहीं हो पाता है। तो फिर उनका हर बार हफ्ते ख़त्म होने से पहले ही वो खाली हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सीख के आना। फोर्थ पॉइंट है कि बिहेवियर, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इंडियन है उनके पास एक चीज़ कॉमन होगी, वो है ईगो। कि अगर किसी ने भी थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया और अगर आपको गुस्सा आ गया और आपने हाथ उठा दिया उस पर गलती से भी, तो फिर आप समझो आप यहाँ से डिपोर्ट। क्योंकि यहाँ हाथ लगाना इतना बड़ा क्राइम है। चाहे आपने कुछ उसे मारा हो, चाहे हल्की सी उसे चोट लगी हो, कुछ भी हो, टच भी कर दिया, तो फिर आपके खिलाफ केस हो जाएगा और फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे। और बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, इन सारी कंट्रीज़ से आपको परमानेंटली बैन कर देंगे। फिर आप इन कंट्रीज़ में कभी भी नहीं जा पाओगे। इस चीज़ पे काम करना कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो खुद को काम रखना
क्योंकि यहाँ वैसे तो सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ अभी तक तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जिससे मैं बोलूँ कि यहाँ लोग ख़राब है। पर कुछ कुछ तो हर जगह होते हैं, जैसे कुछ इंडिया में भी होंगे, कुछ जिस कंट्री में हो आप हो उसमें भी होंगे, और यहाँ भी कुछ होंगे जो रेसिस्ट कमेंट करेंगे। पर उनको सिर्फ इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर रहे हो तो वो पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी, वो इनकी बात मानेगी, क्योंकि ये सिटीजन्स है। तो फिर उससे अच्छा है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो चुपचाप वहाँ से चले जाओ, कुछ बहसबाजी कुछ मत करो, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप कभी भी डिपोर्ट हो सकते हो, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो खुद ही देखना है, और अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। ऐसे नहीं कि वहाँ देखने जा रहे हो कि कौन लड़ रहा है क्या, कुछ नहीं, उनके मामले में पड़ना ही नहीं। अगर लड़ाई हो रही तो वहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आप लड़ाई होते हुए आपको वहाँ पे देख लिया किसी ने तो आप भी उस चीज़ में घिस जाओगे। तो उससे अच्छा है कि उन चीज़ों को अवॉइड करो और अपना देखो बस। और 5th पॉइंट है यहाँ का वेदर। तो यहाँ का वेदर इंडिया से अपोजिट है। जैसे अभी इंडिया में सर्दी चल रही है तो यहाँ भी गर्मी चल रही है, पर यहाँ की गर्मी भी ऐसी है कि जैसे परसों अभी 30 डिग्री से ऊपर गया था टेम्परेचर, तो बहुत गंदी गर्मी हो रही थी यहाँ। और फिर कल यहाँ इतनी ठंड हुई कि स्वेटर पहनने पे मजबूर हो गए थे। तो यहाँ ऐसे ही चलता है, अगर एक दिन गर्मी होगी तो अगले दिन क्या पता ठंड हो, और एक दिन में कभी धूप निकलेगी, फिर बारिश हो जाएगी और फिर ठंड लग जाएगी। तो मतलब अलग ही है यहाँ का, कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं है। वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेड है, कभी बारिश हो जाएगी, कभी धूप निकल जाएगी। तो मतलब आपको अपने साथ स्वेटर, क्योंकि मैं अपने साथ स्वेटर लेके घूमता हूँ, बैग में डाला रहता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बाहर चाहे गंदी गर्मी हो रही हो, पर कुछ टाइम बाद ही, कुछ मतलब 1-2 घंटे में एकदम से सर्दी हो जाएगी और फिर इतनी गंदी ठंड लगेगी। अगर आप कोई से भी सीज़न में आ रहे हो, चाहे सर्दी में आ रहे होंगे, तब तो आपको स्वेटर वगैरह या जैकेट वगैरह लानी पड़ेगी। और अगर आप गर्मी में भी यहाँ आ रहे हो, जैसे फेब इनटेक, तब यहाँ गर्मी हो रही होगी, तो तब भी अपने साथ स्वेटर जैकेट ये लेके आना, और स्वेटर हैंड बैग पे रखना, ताकि अगर आप एयरपोर्ट से निकल रहे हो तो अगर ठंड हुआ उस दिन तो आप पहन सको। तो इस वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जब आप न्यूजीलैंड में लैंड कर दोगे तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करना है। तो ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।